वहां के जो मुसलमानों की हालत इंडिया ने करके इंडिया से मोदी गवर्नमेंट है जो मुसलमानों की हालत करके रखी है वो सारी दुनिया के सामने किस तरह मस्जिदें गिराई जा रही हैं, ऐसी वीडियोस आ रही होती हैं, किसी मुस्लिम को पकड़ के डंडों से मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, उसको किसी से ढकी छुपी नहीं है ये बातें। तो इस वक्त हमें एक कौम बनने की जरूरत है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है उनके मुल्क में कुछ फसाद हो, कोई बुरा हो तो भी हमारी कौम अपने फौजियों को गालियां दे रही है, अपने आप को बुरा भला कह रही है। हमारे मुल्क को कुछ होता है तो भी अपने आप को बुरा भला। भाई आप गैरों को क्यों खुश कर रहे हो? आप बता दो, आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो? इंडिया से मेरी मुराद क्या? मोदी के आदमी हो या पाकिस्तानी हो? आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? इंडिया में कार्रवाई हुई है और मासूम लोगों की जाने गई है, जिस पर हम भरपूर एहतजाज करते हैं कि बिल्कुल गलत हुआ है ये। जिसने भी किया बदतरीन जुल्म किया है, मासूम लोगों की जाने लेने का किसी को भी हक नहीं है। वो सैयाद है जो कश्मीर में घूमने के लिए आए, किसी की तरह से हलाल नहीं है। जिसने भी किया ये जुल्म है, जिसके खिलाफ जितनी आवाज उठाई जाए कम है। लेकिन इंडिया में जब जुल्म होता है हम उसको जुल्म कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी जुल्म कहती है, हमारा मीडिया भी जुल्म कहता है। यही जुल्म जब पाकिस्तान में होता है तो इंडिया का मीडिया उसको जुल्म नहीं कहता, बल्कि उसमें बख्तियार करता है, मजाक उड़ाता है और उसके ऊपर मजम्मती बयान नहीं देता वो। अब इंडिया में जुल्म हुआ है। हमारे कुछ बदबख्त ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो इस जुल्म पर भी हमारे ही खिलाफ, यानी हमारे ही हुक्मरानों के खिलाफ और हमारे ही गवर्नमेंट के खिलाफ आवाजें उठा रहे हो, बख्तियां कस रहे हैं। यार आप एक तरफ हो जाओ, आप बता दो हम पाकिस्तानी नहीं है। हमारे बीसीओ सियासी इख्तिलाफात फौज से भी होंगे, सियासतदानों से भी होंगे, लेकिन मामला जहां मोदी सरकार का आएगा, पाकिस्तान दुश्मनों का आएगा, वहां हम भाई एक प्लेटफॉर्म पे बोलो जमाया मुसलमान है। उसके बाद अगर इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की बात आएगी, कंट्री की बात आएगी, तो हम दूसरे नंबर पे क्या है? पाकिस्तानी है। आप फैसला कर लो, आप हो या नहीं हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। आप एक मजाक बना लिया भाई सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने, मुसलसल स्टेट के खिलाफ आपके फौजी शहीद हो रहे हैं। यार आप आर्मी चीफ से 100 दफा इख्तिलाफ करो, किसने कहा है आपको आप इख्तिलाफ ना करो? और आर्मी चीफ बनाता कौन है? वज़ीर आज़म के साइन से आर्मी चीफ बनता है। बाजवा को किसने बनाया था? बाजवा से पहले को किसने बनाया था? वज़ीर आज़म के सिग्नेचर के बगैर आर्मी चीफ थोड़ी बनता है। आर्मी चीफ अगर 2 नंबर है तो हमारा वज़ीर आज़म भी क्या है? 2 नंबर है। पुराना आर्मी चीफ 2 नंबर था तो पुराना वज़ीर आज़म भी 2 नंबर था, जिसने उसको बनाया है। ये यकतरफा जंग क्यों हो रही है? ये तोपों का रुख एक इदारे की तरफ क्यों है? बुरा कहना है सब इस तालाब में सब नंगे हैं। हमारा ऐसा कुछ हम लोग बेतदारी का शिकार हो गए हैं। एक इदारे को तो मुसलसल हदफ बनाया जा रहा है और बाकी सब दूध से धुले हुए हैं। तो हमने सबसे पहले भाई स्टेट का मफाद सामने रखना है। आर्मी में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, लेकिन मेरे पास आपके पास मुल्क को बचाने के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान आर्मी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप कोई अल्टरनेट दूसरी फौज लेकर आओ, तो मैं बोलूंगा ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर आ गई। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो भाई हमारे पास हमने आर्मी चीफ को नहीं देखना है। चीफ आर्मी के अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, करप्ट भी आएंगे, नेक भी आएंगे। वो एक इंसान है। आप बोलो उसके खिलाफ, अगर आपने बोला है हमें कोई एतराज नहीं है। कोई तारीफ करेगा, कोई बोलेगा उसके। आप शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलो, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई तारीफ करेगा, कोई अच्छाई करेगा। ये हमेशा सियासी लीडरों में ऐसा होता है। कोई मरियम नवाज के फेवर में है, कोई मुखालफत में है, लेकिन इतनी मुखालफत कि उससे अब हमें लगे कि अब मामला शख्सियात पे नहीं है, अब आपको स्टेट से दुश्मनी है। अब आप शहबाज शरीफ या आर्मी चीफ के खिलाफ ट्रक निकाल रहे हो तो ये असल में पाकिस्तान के खिलाफ आपने ट्रक निकालनी है। तो लेबल आप आर्मी चीफ का या आर्मी का या वज़ीर आज़म का लगा रहे हो। किसी शख्सियत के खिलाफ बुरा बोलो भाई, हमें कोई एतराज नहीं है, हमने किसी का कलमा नहीं पढ़ा है। लेकिन अभी हो ये रहा है टिकटॉक पे, फेसबुक पे एंटी स्टेट एलिमेंट जो है वो मुतहर्रिक हुए हैं, वो लेबल लगा रहे हैं फौज का, आर्मी का, और असल में उनकी जो मुल्क की जड़ें वो खोखली कर रहे हैं। तो भाई अगर बाहर से हमारे मुल्क पे अटैक होता है, एंटी स्टेट एलिमेंट्स हमारे मुल्क में धमाके कर रहे हैं, तो जैसी भी फौज हो ऐसे मौके पे हम, चाहे मैं इमरान खान की हिमायत करूं, चाहे मैं शहबाज शरीफ की हिमायत करूं, इस मौके पे हम किसके साथ हैं? फौज के साथ खड़े होंगे। नहीं खड़े होना तो दफा हो जाओ यहां से और बता दो कि मैं पाकिस्तान दुश्मन हूं। मैंने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजानी है, मुनाफिकत छोड़ दो। फिर समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इतना ज्यादा मीडिया पे बकवास, नेगेटिविटी हद होती है यार। सियासी हालात हमेशा से उखाड़ पिछाड़ होती है। भुट्टो को नहीं फांसी दी गई थी क्या वो लीगल काम हुआ था? माशाल्लाह लग गया था। क्या वो लीगल काम था? कुछ लीगल होता है, कुछ इल्लीगल होता है, सब कुछ हमेशा से होता है, कोई पहली दफा नहीं हुआ ये। लेकिन जब मुल्क की बात आती थी तो पूरी कौम एक झंडे के तहत जमा हो जाती थी। अब जो हालात चल रहे हैं, अब रॉ और इस्राइल इतना इन्वॉल्व हो चुका है कि कौम एक झंडे के तहत आ नहीं रही है। ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है ये। पाकिस्तान जाएगा, हम सबकी वाट लगेगी। इस्लाम के नाम पे तोड़ो, चाहे आजादी के नाम पे तोड़ो। पाकिस्तान की मिसाल उस फल की है कि आप दरख्त का फल काट रहे हो, नीचे टोकरा आपका दुश्मन लेके खड़ा हुआ है। आजादी खत्म हो जाएगी हमारी, गुलाम बनेंगे। लीबिया और शाम से ज्यादा बदतरीन हालात होंगे। यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, लीबिया और शाम से ज्यादा आबादी, करोड़ों लोग बसते हैं। ऐसा खून बहेगा, ऐसी लाशें सड़कों पे, कोई रोने वाला नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी ताकतें अमन कायम करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगी। ऐसे ही अमन होगा जैसे इराक में हुआ है। तुम्हारे सारे वसाइल और ज़खायर पर गैरों की बदतरीन गुलामी की जिंदगी गुजारोगे तो होश के नाखून लो। किसी सियासतदान की मोहब्बत या नफरत में पागल मत हो जाओ, समझ रहे हो? जैसे कुछ लोगों को इस्लाम से नफरत होती है तो मौलवियों के खिलाफ सुबह शाम बोलते रहते हैं, उलमा ऐसे। वो डायरेक्ट इस्लाम को बुरा नहीं कह सकते तो हदफ किसको बनाते हैं? उलमा को। हम जवाब में क्या कहते हैं? भाई उलमा में अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। लेकिन आपने इस्लाम के खिलाफ ट्रक निकाल लिया तो डायरेक्ट इस्लाम के खिलाफ बोल नहीं सकते। आप किसको बोल रहे हो? उलमा को। तो आपको पाकिस्तान से नफरत है, आप पाकिस्तान से नफरत डायरेक्ट आप बोल नहीं सकते। मुल्क में पूरी फौज को तलाक बुरा कहना शुरू कर देते हो। फौजी जवान शहादतें पेश कर रहे हैं, रोजाना लाशें आ रही हैं और टिकटॉक पे आप देखो उन लाशों पे डांस हो रहे हैं। इस फौज के साथ यही होना चाहिए। रिक्रूटों का क्या कसूर है बेचारे जो जाने दे रहे हैं? इनको तो हौसला दो कि तुम हमारे हीरो भाई, अभी बॉर्डर की तुम हिफाजत कर रहे हो, तुम हमारे हीरो, इनको तो हौसला दो आप। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये जो है ना, थोड़ा बहुत एहतजाज हर जगह होता है, लेकिन अभी ये एंटी स्टेट एलिमेंट जो है इन सब चीजों को कैश करा रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि कौन मुल्क दुश्मन है और कौन मुल्क दोस्त है। कोई कौम परस्ती के नारे में मत आओ इस वक्त। कोई इस्लाम का लेबल लगा के मुल्क में धमाके कर रहा है, उसकी बातों से मुतासिर मत हो इस वक्त। जहां बात आएगी रॉ की, मोदी की, हम इंडिया के दुश्मन कभी भी नहीं है। मेरे आधे रिश्तेदार आज भी इंडिया में हैं। हमारे लिसनर जितने इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। मैं जब हज उम्रा करने जाता हूं, इंडियन ज्यादा मिल रहे होते हैं।
पाकिस्तानी उनसे टाइम लेके आ रहे होते हैं, मुफ्ती साहब से मिलना है, टाइम किससे ले रहे होते हैं? इंडियन से। कहते हैं यार आपने कैप्चर किया हुआ है। तो इंडिया पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं आपस में, वहां के लोगों से, हिंदुओं से भी हम मिले हैं। किसी को ना पाकिस्तान से नफरत है, ना किसी पाकिस्तानी को इंडिया से नफरत है। ये एक सियासी जमात है जिसको मोदी कहा जाता है, जो इस्राइल की एजेंट है, वो इंडिया में कतल करा रहे हैं। 2011 में कितने अच्छे हालात थे इंडिया पाकिस्तान के, लोग जा रहे थे आ रहे थे, तिजारत की हुकूमत मोदी की हुकूमत नहीं थी, वो भी इंडिया था, वो भी पाकिस्तान था। आज जब से उनकी हुकूमत, मोदी की हुकूमत आई है, इस्राइल का एजेंट है भाई, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है सारी दुनिया। अहमदाबाद में फसादात किसने कराए थे? आज जाके देख लो, वीडियोस पड़ी होंगी, मां बाप की लाशें पड़ी हुई, एक छोटा मासूम बच्चा फुटपाथ पे लेटा हुआ हसरत से अपने मां बाप की लाशों को देख रहा है। किसने करवाया था? मोदी ने करवाया था। तो आज हमारे यहाँ कुछ लोग मोदी का साथ दे रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। नाम पहले इंडिया के दुश्मन थे, ना आज हमें, ना पहले इंडिया की आवाम के दुश्मन थे, ना आज हमें, ना इंडिया के लोग पाकिस्तान के दुश्मन है। ये एक खास एक गवर्नमेंट है जो आखिरी सांसें ले रही है, इंशाल्लाह मरेगी, उन्हीं के लोगों के हाथों मरेगी। उसने ये फसादात करवाए, खुद अपने मुल्क में उसने ये पाकिस्तान कभी सयाहों पे हमला, और पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने पंगों से हटा के बाहर पंगे लेना शुरू कर दे। वो हमारे अपने मुल्क के हालात देखो, और यहाँ इन्वॉल्व हुई है, यहाँ से इतनी बगावतें और एंटी स्टेट एलिमेंट्स इतने इस पोजीशन में नहीं है। बहाना चाहिए कुछ करने के लिए, तो इल्जाम पाकिस्तान पे डालना शुरू कर दिए और अब जंग की बातें हो रही हैं। तो हम किसका साथ देंगे भाई? हमारी फौज अच्छी हो बुरी हो भाई, हमारे घर का मसला है। मैं नहीं कह रहा दूध की धुली की फौज है, इनमें जो करप्शन है वो सबको पता है, जो करप्ट लोग इसमें आए हैं गए हैं सबको पता है। लेकिन भाई हम स्टेट पे कोई समझौता नहीं, अच्छे भी हैं इसमें, बुरे भी हैं, हर तरह के लोग हैं, फौजी अफसरों से भी मिलते हैं, सियासतदानों से भी मिलते हैं, हर तरह के लोग हैं, मौलवियों में हर तरह के हैं, सियासतदानों में हर तरह के हैं, फौजी में भी हर तरह। यहीं से तो बाहर से थोड़ी उतरते हैं, यहीं के लोग आईएसएसडी करके पास होते हैं। जितना करप्शन का रेशो पब्लिक में उतना ही का है, फौज में जितना ईमानदारी का रेशो पब्लिक में उतना ही किसमें, फौज में भी है, सब यहीं से जा रहे हैं माल। तो अब ये है कि भाई जब स्टेट की बात आएगी तो अभी इस वक्त जो है ना, कोई ऐसा काम ना करो जो मोदी को खुश करे। और फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बताओ मोदी को कि भाई इस मौके पर हम किसके साथ हैं, तुम्हारे दांत तोड़ देंगे, समझ रहे हो? तुम्हारे दांत तोड़ देंगे अगर पाकिस्तान की तरफ हमला करने की कोशिश की, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। और फौज का मोराल बढ़ाओ इस मौके पे, डीमोटिवेट मत करो इस मौके। फौजी जवान हमारा पीछे जज्बा होगा, हमारी तरफ से इनको एप्रिशिएट किया जाएगा तो लड़ेंगे, वरना ये नहीं लड़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वरना ये नहीं लड़ेंगे। बोलेंगे जिसके लिए हम जाने दे रहे हैं वो हमें गालियां दे रहे हैं, तो हम क्यों लड़ेंगे इनके लिए? तो या फिर फैसला कर लो हम पाकिस्तानी नहीं है, तो दफा हो जाओ फिर यहाँ से। समझ रहे हो? यहाँ से भाग जाओ यहाँ से। अल्लाह हमें हिदायत देगा। इंडिया मोदी तो जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन हमारे अपने लोग भी अच्छा नहीं कर रहे। तो आप शख्सियत से मोहब्बत करो, नफरत करो भाई, उसमें लिमिट क्रॉस करने की कोशिश ना करो। मैंने तो कितनी तारीफें की इमरान खान की भाई। इमरान खान के दौर में मौलवियों में शायद मैं अकेला ही खड़ा था इमरान खान के साथ। लेकिन ये थोड़ी है कि इमरान खान की मोहब्बत में मैं स्टेट के खिलाफ हो जाऊं, मैं पूरी फौज के खिलाफ हो जाऊं। मैं पागल हूं क्या भाई? हमने इमरान खान से मोहब्बत इसलिए, हमारा ख्याल था स्टेट को बचाएगा ये। तो पहले स्टेट है, वो बचाएगा नहीं, ये एक सियासी टॉपिक है, बचा पाया नहीं पाया, ये इस पे डिबेट हो सकती है, ये एक टॉपिक है जो ना खत्म होने वाला है। लेकिन पहले क्या है भाई? स्टेट है, पहले क्या है? पाकिस्तान है। ना किसी की नफरत में हम पागल होंगे, ना किसी की मोहब्बत में हम पागल होंगे, ना कोई हमारा चाचा है, ना कोई हमारा मामू है इसमें। हमारे पेश सबसे पहले स्टेट को फोकस करना है, और इदारों की बड़ी वैल्यू होती है। आपके पास अगर इस आर्मी का कोई ऑल्टरनेट है तो ले आओ, मैं उसको प्रमोट करूंगा। फिलहाल हमारे पास इसके अलावा मैं और आप नहीं बचा सकते बॉर्डर को गुल्ली डंडों और गुलेलों से, ठीक है ना? बाकी फौज को पर दबाव डालना चाहिए। मैं उस दबाव के मुखालिफ नहीं हूं, हुकूमत को दबाव डालना चाहिए कि गजा के लिए कुछ करें। इस दबाव को हम खिलाफ नहीं है, लेकिन आप वो काम ना करें उनको डीमोटिवेट करके कि उस पे रॉ खुश होना शुरू हो जाए कि जो काम हमें करना चाहिए था वो यहाँ की आवाम खुद ब खुद कर रही है। ये मत करो। अल्लाह हिदायत दे भाई। अभिनंदन ने जो एक अच्छा काम किया था ना, सॉरी जो हमारे पायलट ने, अभिनंदन ने जो अटैक करने के लिए आया था उसको उतारा था, चाय पिला के रुखसत कर दिया। तो इस पे उस फौजी को जो पायलट था उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? क्या हो गया? अरे वो आया था अटैक करने के लिए, उसको हमारे पायलट ने उतारा, बिठाया, चाय पिलाई, तौलिया डाला उसके कंधे पे, और बोला और कोई काम हो, बर्गर मंगवाऊं आपके लिए, पिज्जा मंगवाऊं, दोबारा अगर आना हो तो बता के आइएगा। इस दफा तो सिर्फ चाय पिला रहे हैं, अगली दफा इंशाल्लाह बिरयानी का इंतजाम भी हो। कितना खानदानी काम था कि नहीं था? उसको भी हमारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि इन्होंने उसको पायलट को उतारा और चाय पिला के भेज दिया। भाई ये तुम जब अपने लोगों के खिलाफ, अपने दिफा के खिलाफ हर अच्छे काम पे भी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दोगे, कोई पायलट ऐसा पैदा नहीं होगा जो इस तरह बहादुरी से जाए और दुश्मन के जहाजों को उतार के ले। आपने कभी भी अपनी जो फौजी हैं उनका मोरल डाउन बोलो नहीं करना। इख्तिलाफ करो भाई आर्मी चीफ से, किसी को बाजवा पसंद होगा, आसिम मुनीर पसंद होगा, किसी को आसिम मुनीर पसंद होगा, मुशर्रफ पसंद होगा, किसी को मुशर्रफ पसंद होगा, ज़ियाउल पसंद होगा, किसी को ज़ियाउल पसंद होगा। ये पसंद ना पसंद इंडिविजुअल एक राय है जिसमें दोनों राय हो सकती है। हमने कलमा किसी का भी नहीं पढ़ा, लेकिन हमने मुल्क का डिफेंस बहरहाल करना है। और जब मुल्क पे हमले की बात आएगी, एंटी स्टेट एलिमेंट मुल्क पे हमले की कोशिश करेंगे तो हम फौज के और अल्लाह की कसम मुझे इस बात पर ना फौजियों की तरफ से कोई हौसला अफजाई हुई है, ना मुझे इस बात के पैसे मिलते हैं। लोग फौरन कहते हैं झूठ पॉलिसी है, इसको फौजी लोग पैसा देते हैं। मस्जिद में बैठा हूं, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के 1 रुपया भी ना पाकिस्तान आर्मी ने, ना फौजियों ने, ना एयरफोर्स ने दिया, और ना उन्होंने मुझे कहा कि ये बयान दो। ये मैं खुद दे रहा हूं क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान की कदर है। मैं नहीं चाहता कि हमारे कंट्री का लीबिया और इराक वाला जैसा लगड़ा लूला इस्लामी मुल्क है, एक ही बचा हुआ है आपके पास। दूसरा एक तुर्की है जो थोड़ा सा फौज है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। अरबों के पास क्या है? अरबों के पास कुछ भी नहीं है भाई। उनका दिफा भी हमारी फौजें जाके कर रही हैं, हमारी फौज कर रही है। सऊदी अरब का दिफा हमारी फौज जाके कर रही है। तो उनके पास क्या है? खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तुर्की और पाकिस्तान गए तो गया प्रोग्राम बढ़ गया हमारा। हवा के गुब्बारे हैं, इस्राइल एक फुसफुस करना शुरू करेगा नोके मार के।
कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। दुबई और अबू धाबी और ये क्या है, बहुत अच्छे मुल्क है माशाल्लाह, तरक्की याफ्ता है, फौज थोड़ी है इनके पास, वो पूरे रहेंगे खाली अबू फलां इनको भी पता चली होती तो किससे लेते हैं? हमसे एक ही तो चीज बची है हमारे पास, और क्या है हमारे पास? ना तालीम है, ना सेहत है, ना पानी है, ना रोटी है। एक दिफाई बच गया हमारा, वो भी कमजोर आखिरी सांसें ले रहा है। तो ऐसा नहीं है भाई, हम आखिरी सांसें नहीं लेने देंगे। हम पूरी कौम इस मौके पे दिफा का मसला होगा तो पूरी कौम किसके साथ है? इमरान खान को हटाने में अपना था साथ दो फौज का, लाने वाले भी फौजी थी ना। मैं इख्तिलाफ की बात कर रहा हूं, अगर किसी को है तो ना दे साथ में। आप कौम फौज के साथ नहीं है, क्यों वज़ीर आज़म को हटा दिया, क्यों शहबाज शरीफ को हटा दिया? ना दो, कोई देगा कोई नहीं देगा, दोनों राय हो सकती है। जहां मुल्क के दिफा की बात आएगी, फौजी शहीद हो रहे होंगे तो भाई हम किसके साथ हैं? हम फौज के साथ हैं। समझते हो? नहीं समझोगे तो फिर नस्लें याद रखेंगे। अभी समझ जाओ, ये मीडिया से, टिकटॉक से, ये फेसबुकियों का काम नहीं है, ये टिकटॉकर्स का काम नहीं है कि वो हमें बताएं कि क्या सही है क्या गलत है।